Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss chapter 14 of class 10. तो आज जो चैप्टर 14 में हम पढ़ेंगे दो कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। एक तो ब्लो या लेस देन। तो ये जो ब्लो है इसको हम बोलते हैं लेस देन भी बोल सकते हैं, ब्लो 20, या फिर हम इसे बोल सकते हैं लेस देन 20। और एक होता है हमारा मोर देन। तो मोर देन और ब्लो दोनों को हमें क्लियर करना है। तो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। 100 पॉलिसी होल्डर्स का आपका लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ने जो डाटा दे रखा है वो हमारा डाटा ये है। आपको मीडियन एज कैलकुलेट करनी है, जबकि ये लिखा है इफ़ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू द पर्सन, किसको मिलती है पॉलिसी, केवल हुज एज इज 18 ईयर ऑनवर्ड्स हो या फिर लेस देन 60 ईयर हो। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन एज कैलकुलेट करनी है। अभी तक आपने जो मीडियन फाइंड आउट करना सीखा था वहाँ क्लास इंटरवल गिवन होता था और फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल ना होकर ब्लो की फॉर्म में हमें दे रखा है। तो यहाँ से आप अपनी सिंपल टेबल कैसे हम बनाएंगे उस चीज़ को आप समझिए इस टेबल को देख के। तो हमारे 3 कॉलम बनेंगे, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड देन CF। तो सबसे पहले हम ब्लो यहाँ से हम चेकआउट करें, ये 20 और 25 और 30, यहाँ डिफरेंस क्लासेस के बीच में 5 का डिफरेंस है। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल जो हमारा बनना चाहिए वो बिलो 20 है ना, तो हमारा क्या बनेगा 15 to 20। अब सेकंड क्या है, बिलो 25, इसको हम क्या लिखेंगे 20 to 25। नेक्स्ट फिर क्या हो गया बिलो 30, तो 25 to 30। नेक्स्ट वन इज 25 to 30, फिर हो गया 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, next one is 50 to 55 and 55 to 60। ये हमारे क्योंकि ब्लो 60 था तो यहाँ 55 to 60 इज लास्ट क्लास इंटरवल हो गया हमारा। अब हम इसके बाद जो बनाएंगे, अब हम बनाएंगे अपनी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हमारी कैसे बनेगी, अब इस चीज़ को आप लोग समझिए। यहाँ पे जो गिवन होता है, कभी भी ब्लो की, लेस देन की या मोर देन की टेबल हो तो ये जो हमें गिवन है ये सारी वैल्यू, ये फ्रीक्वेंसीज ना हो के ये CF होती है हमेशा। क्या होती है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें यहाँ पे अपने आप से फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी। अब उस फ्रीक्वेंसी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पहले हम CF लिख लेते हैं। CF क्या है हमारी 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड देन 100। ये आपकी सारी क्या दे रखी हैं, ये हमारी CF दे रखी हैं। अब आप क्या करोगे, अब इस CF से F हम कैसे बनाते हैं इस चीज़ को समझिए। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहली वैल्यू है ये CF की 2, ये तो हमारी सेम रहेगी यहाँ पे, ये 2 यहाँ भी फ्रीक्वेंसी में भी सेम आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा कैसे निकलेगा, माइनस करते जाइए इसमें सेकंड में से पहले वाली। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 6 में से आपने पहले वाली यानी 2 को माइनस कर दिया तो क्या आ गई 4। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, 24 में से अब आप 6 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। 24 माइनस 6 करोगे तो क्या आ गया 18। अब क्या होगा, अब 45 में से 24 को माइनस कर दीजिए, 45 माइनस 24, 45 माइनस 24 करा तो क्या हो गया हमारा 21। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई 78 माइनस 45। अब इसको माइनस करा 78 में से, 8 में से 5 माइनस हुआ 3 हुआ, और 7 में से आपका 4 माइनस हुआ तो 3, ये आ गई आपकी 33। अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप फिर 89 में से अब आप 78 को माइनस कर दीजिए, 89 में से 78 माइनस हुआ तो बचा हमारा कितना 11। अब नेक्स्ट स्टेप 92 में से 89 माइनस करिए, 92 में से 89 माइनस हुआ तो कितना हो गया 3। नेक्स्ट अब 98 में से 92 को माइनस कर दीजिए तो क्या आ गया हमारा 6। अब 100 में से 98 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 2। तो ये हम इस तरह से क्या करते हैं, फर्स्ट वाली को हम, इन दोनों को तो हम सेम लिखते हैं और उसके बाद हम सेकंड में से, बाद वाली में से पहले वाली को माइनस करते चले जाते हैं। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट हो गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना था अपना मीडियन। अब मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एन ऑलरेडी हमें यहाँ पे पता है कितना 100 पॉलिसी होल्डर थे हमारे, तो यहाँ पे n/2 आप निकालिए।
हमारा क्या था, n था हमारा 100, सो n/2 इज इक्वल टू 100/2, 100/2 मीन्स 50, है ना। अब 50 को देखिए कहाँ पे बिलोंग करेगा, कौन सी हमारी CF में बिलोंग करेगा 50। तो ये तो 45 है, ये तो कम हो गया, तो ये 78, यानी इस वाली ये CF यहाँ है ना, 50 यहीं तो बिलोंग करेगा, पहले वाली 45 तो हमारी कम है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारी मीडियन क्लास जो हो गई वो कौन सी हो गई, ये हो गई, ये हमारी फाइंड आउट हो गई मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास को देखते हुए देखिए ये वाली वैल्यू होती है आपकी L। आप सबको पता है जो मीडियन क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट ले लेते हैं, तो लोअर लिमिट L हो गई आपकी 35, ठीक है। अब इसमें ये कि ये हो गई हमारी F 33, F की वैल्यू क्या हो गई आपकी, F आ गया 33। CF जो हमारी होती है वो क्या होती है, मीडियन क्लास से ऊपर वाली, यानी कि ये वाली, ये 45 हो गया हमारा क्या, CF इज इक्वल टू 45। अब H होता है क्लासेस के बीच का डिफरेंस, तो यहाँ आप डिफरेंस चेक करिए तो 5 का डिफरेंस, तो H हो गया आपका 5। अब आपने अपना फार्मूला डाल दिया, फार्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F और इनटू हो गया आपका H। सारी वैल्यूज डाल दीजिए, L है आपका 35 प्लस n/2 इज़ 50 माइनस CF इज़ 45 होल अपॉन F इज़ आप 33 इंटू H आपका हो गया 5। ये वैल्यू आ गई आपकी 35 प्लस 5/33 इंटू 5, तो यहाँ से ये वैल्यू हो गई 35 प्लस 25/33। आप 33 से आप क्या करोगे, 25 को डिवाइड करोगे, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो एक बार करके देख लेते हैं, 33 डिवाइड बाय 25 कैंसिल नहीं होगा, 0 पॉइंट, ठीक है। 3 7 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 और 7 3 21 और 2 हो गया आपका 23। माइनस करिए आप, 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9 और 4 में से 3 तो 19, फिर से आपने एक 0 तो 190 हो गया। तब ये लगभग 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 60 18 है ना, 60 18 और 119 9, ये ज़्यादा हो गया तो ये हो जाएगा 7 5 है ना, 5 टाइम्स आएगा, 5 3 हो गया 15 और 5 3 15 1 16, ठीक है। तो 0.75 ये आपका डिवाइड होके वैल्यू आ गई, दोनों को आपने ऐड कर दिया तो 35.75, ये आपका मीडियन फाइंड आउट हो गया। तो ये था हमने किससे मीडियन फाइंड आउट करा था, लेस देन की टेबल से, यानी या फिर ब्लो की। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, लेस देन 20 लेस देन 25, ठीक है। तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट था आपके लिए। अब हमारी जो नेक्स्ट आता है वो हम अब करेंगे कॉन्सेप्ट, अब क्लियर करते हैं मोर देन का। अगर मोर देन में हमारी टेबल दे रखी हो तब हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, चलिए आप समझिए फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरी वन है, द एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय 30 शॉप्स ऑफ ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन ए लोकेलिटी गिव राइज टू द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड मीडियन पॉइंट। मीडियन पॉइंट मतलब हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। ये आपको प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे, मोर देन और इक्वल टू 5, मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 15 एंड सो ऑन। तो इसको करने के लिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये मोर देन का जो हमारा दे रखा है प्रॉफिट, इसको हम सिंपल क्लास इंटरवल में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा क्लास इंटरवल, देन फिर आपको ये CF गिवन होती है ना, मैंने आपको पीछे भी बताया था मोर देन और लेस देन की टेबल में ये आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं, ये CF होती है। लेकिन ये जो CF होती है ये CF दी हुई होती है आपकी मोर देन की। अगर लेस देन होता तो किसकी CF होती, लेस देन की। तो ये आपकी मोर देन की CF है। देन इसके बाद आप कॉलम जो बनाओगे वो बनाओगे फ्रीक्वेंसी का कॉलम, है ना, कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। इस पर हमें एक कॉलम और बनाना पड़ता है साथ में, कि हम फिर से एक CF बनाएंगे। वो CF जो बनेगी वो हमारी बनेगी लेस देन की CF। किसकी बनेगी, लेस देन की, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मीडियन फाइंड आउट करना है इसलिए, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम अपनी यहाँ से हम मोर देन और इक्वल टू 5 लिखा था, तो मोर देन और इक्वल टू 5 का मीन्स हम यहाँ पे जब बनाएंगे अपना, तो हमारा क्या आएगा, मोर देन और इक्वल टू 5 मीन्स 5 to 10, है ना, 5 और 5 से ज़्यादा। तो क्लास इंटरवल क्या हो गया, 5 to 10। अब यहाँ से हम ये डिफरेंस क्या करते हैं, तो हमारा 5 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल हमारा बना 10 to 15, फिर बनेगा हमारा 15 to 20, नेक्स्ट वन इज़ 20 to 25,
25 to 30, 30 to 35 और लास्ट वन इज़ 35 to 40। 35 to 40 हमारा क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे था हमारा मोर देन और इक्वल टू 35, 35 और 35 से ज़्यादा। तो लास्ट क्लास इंटरवल हो गया हमारा 35 to 40। चलिए अब यहाँ जो हमें सी एफ दे रखी है मोर देन की, वो क्या दे रखी है, 30, 28, 16, 14, 10, 7 एंड देन 3। अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी लेस देन में हम ऊपर से लेते हैं, मोर देन में नीचे से। तो यहाँ पे हमारी 3 थी, तो यहाँ भी ये क्या आएगी, सेम आएगी 3। अब आप माइनस करते जाओ, यहाँ 7 - 3, 10 - 7 इस तरह से। तो आपका निकला 7 - 3, 7 - 3 = 4। फिर हो गया 10 - 7, 10 - 7 इज़ 3। फिर है 14 - 10, मतलब पहले वाली में से ये नीचे वाली माइनस करते जाओ। 14 - 10 = 4। देन 16 - 14, 16 - 14 = 2। अब क्या हो जाएगा, 28 - 16 दिस = 12। और फिर हो गया 30 - 28, 30 - 28 = 2। अब इसमें हमें क्या निकालना था, मीडियन निकालना था। यहाँ पे अगर मोर देन की टेबल है और आपको मीडियन फाइंड आउट करना है तो फिर आपको लेस देन की सी एफ भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब लेस देन की सी एफ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखिए। तो वो हमें अपने पीछे क्वेश्चन में सीखा है। तो ये फ्रीक्वेंसी सेम, देन ऐड करती जाइए। क्या ऐड कर दोगे, 12 + 2 = 14। फिर 14 + 2 = 16। नेक्स्ट 16 + 4 = 20। फिर क्या हो जाएगा, 20 + 3 = 23। नेक्स्ट वन 23 + 4 = 27। और लास्ट वन इज 27 + 3 = 30। अब आपने निकाला एन। एन आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, कितनी शॉप थी आपकी, 30 शॉप। तो एन आपका था 30। तो फिर n/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30/2 यानी कि 15। अब मीडियन का, अब n/2 15 आ रहा है। तो अब मीडियन क्लास आप अब देखो आपकी कहाँ पे बिलोंग करेगी। तो मीडियन क्लास जो हमारी बिलोंग करेगी, अब हम उसको देखते हैं कि वो हमारा 15, यानी कि मीडियन क्लास जो बिलोंग करी वो क्या हो गई, ये सी एफ। मैंने आपको अभी बताया था कि मोर देन की टेबल में हम लेस देन का सी एफ निकालेंगे, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी कहाँ है सी एफ, ये है 16। ये 14 तो छोटा है, तो यानी ये जो क्लास इंटरवल हो गया ये हमारा हो गया मीडियन क्लास का। तो यहाँ से हमारी लोअर लिमिट एल कितनी हो गई, 15। ये एफ़ की वैल्यू हो गई, एफ़ हो गया आपका 2, सी एफ होगी हमारी 14। अब देखिए हमने सी एफ ये वाली वैल्यू ली है ना, और इसी वजह से हमने लेस देन की सी एफ फाइंड आउट करी थी। अगर मोर देन से करोगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मोर देन में जो हमारी ये सी एफ होती है, आप इसको चेकआउट करिए, ये क्या है हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना। तो हमें सी एफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए। चलिए अब तो हमारा क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, डायरेक्ट हम मीडियन, अच्छा एच और फाइंड आउट कर लेते हैं। एच हमारा 5 का डिफरेंस है, तो मीडियन = हमारा क्या हो गया, फार्मूला L + n/2 - सी एफ होल अपॉन एफ इंटू एच। अब वैल्यू सारी अपनी डाल दीजिए। L कितना है आपका 15 + n/2 इज़ 15 माइनस सी एफ इज़ 14 होल अपॉन एफ इज़ 2 और h इज़ 5। That is equal to 15 + 15 - 14 1/2 × 5। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, दिस इज इक्वल टू 15 + 5/2। 5/2 का मतलब क्या हो गया आपका 2.5। 2.5 मीन्स ये वैल्यू आ गई आपकी 17.5। तो मीडियन आपका आ गया 17.5। तो आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट लेस देन और मोर देन के क्लियर हो गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, and thanks for watching.